देखते हैं फॉर का यूज़। फॉर का एक यूज़ होता है अनिश्चित समय के लिए कंटिन्यूस फॉर्म में, जैसे फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज। यानी 2 सेकंडों से, 2 मिनटों से, 2 घंटों से, और उसके बाद फॉर अ लॉन्ग यानी कुछ काफ़ी देर से, फॉर अ वाइल कुछ देर से। इसका एग्जांपल देखा जाए जैसे तो मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद दूसरा यूज है के लिए, सेंस में होता है हिंदी में देखा जाए तो के लिए, जैसे ये मैंने तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू। उसके बाद तीसरा यूज है किसी चीज़ के बदले कुछ लेना देना, जैसे मैंने 5 रुपये 5 रुपये में पेन खरीदा, आई ब्रोट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। उसके बाद है इन, एक फॉर भी प्रोपोजिशन है और इन भी प्रपोजिशन है। उसके बाद इन, देखते हैं इनका यूज। इनका यूज 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले देखा जाए तो समय के साथ, जैसे 2 साल में, 1 दिन में, 2006 में, 2012 में, गर्मियों में, सर्दियों में, और सुबह में, शाम में, और किसी महीने के साथ। इंग्लिश में देखा जाए तो इन 2 years, इन 1 day, इन 2012, इन 2015, इन विंटर्स, इन समर्स, और इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन एनी मंथ, यानी जैसे इन जनवरी, इन फरवरी। और इसका एग्जांपल देखा जाए तो जैसे मैं जनवरी में पैदा हुआ था, आई वाज बॉर्न इन जनवरी। उसके बाद दूसरा है मैं के सेंस में, यानी किसी बड़े देश के साथ या बड़े शहर के साथ, जैसे वो है दिल्ली में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली। उसके बाद तीसरा यूज है किसी चीज़ के अंदर, जैसे मैं, जैसे मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल। देखते हैं किसी दूसरी प्रोपोजिशन के वीडियो।